नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। भोजपुरी फिल्मों की हिट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो उनके साथ कई हिट फिल्में दे चुके दिनेश लाल से लेकर तमाम चाहने वाले उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। जी हां, आज करोड़ों भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली हिट भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का जन्मदिन है। तो उनके चाहने वाले भी इस खास दिन पर उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। छोटे पर्दे पर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली आम्रपाली दुबे पहली बार 2017 में हिट भोजपुरी हीरो दिनेश लाल के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी में दिखी। उसके बाद तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। उसी समय से निरहुआ के साथ जो उनकी जोड़ी जमी सो जमी ही रही और ये हिट जोड़ी एक के बाद एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल में होती हैं। उस फिल्म के सुपर हिट होने की पूरी गारंटी होती है। यूपी से लेकर बिहार तक आम्रपाली की शानदार फैन फॉलोइंग है, जिसके दम पर उनका डंका बॉलीवुड में जोर शोर से बजता है। केहू तोहरा के टोक दी तो अगर काम तमाम बा तो बिंदास होके घुमा, ये हमारे राजा जी तेरे करेजा के यूपी बिहार में नाम बा। भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इस मौके पर उनके प्रशंसक तो उन्हें बधाइयां दे ही रहे हैं, उनके साथी कलाकार भी उन्हें लख लख बधाइयां दे रहे हैं। आज उसका जन्मदिन है, जिससे मेरा हर दिन है। सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले निरहुआ ने उन्हें विश करते हुए सपनों की रानी कहा और ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली। फिर हिट भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का पोस्ट सामने आया। उन्होंने भी इस खूबसूरत अदाकारा को जी भरकर बधाइयां दी। फिर तो साथी कलाकार गुंजन पंत से लेकर शुभी शर्मा तक भोजपुरी भाषियों की इस चहेती हीरोइन को बधाइयां देती दिखी। शहर वाला कहंदा बेबी मेरे कोल रह, पिंड वाला कहंदा बुग्गे मेरे होके रह। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में हर दिन नई नई हीरोइनें दस्तक दे रही हैं, तो इस भीड़ में अपने दम पर जगह बनाने वाली आम्रपाली दुबे आज भी सबकी चहेती अदाकारा बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के होटल बीएनआर में हुई डीपीएस की हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। डीजे की धुन पर मदहोश स्टूडेंट्स की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। डीजे पर जैसे ही डांस बीट्स गूंजने लगे, वैसे ही सबके कदम थिरकने लगे। फिर तो इस महफिल में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट और म्यूजिक की ऐसी चकाचौंध छाई कि सब के सब नाचने लगे, झूमने लगे और कोरोना से बचने की तमाम नसीहतों को हवा में उड़ाने लगे। यह नजारा है रांची के 4 सितारा होटल बीएनआर चाणक्य में हुई डीपीएस की हाई फाई फेयरवेल पार्टी की, जिसकी तस्वीरें जैसे जैसे वायरल हो रही है, वैसे वैसे हर किसी को चौंका रही है। जब कोरोना की तीसरी लहर का पंजा फैल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक बीमार पड़ रहे हैं, तब होटल बीएनआर चाणक्य के रीजेंसी बैंक्वेट हॉल में इस धमाकेदार पार्टी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 9 तारीख को और डीपीएस के बच्चों के थ्रू कराई गई थी ये पार्टी। 10th क्लास के बच्चे थे जिन्होंने फेयरवेल पार्टी थ्रो किया था। लगभग कितनी गैदरिंग थी? 80 से 90 से ज्यादा ही गैदरिंग हुई होगी। कितने घंटों की पार्टी थी? ये करीब 4 से 5 घंटे चली थी ये पार्टी। डीजे आकाश की धुन पर डीपीएस के ये लापरवाह स्टूडेंट्स होटल बीएनआर के इसी रेजेंसी हॉल में 1-2 नहीं पूरे 5 घंटे तक नाचते रहे, थिरकते रहे और कोरोना को न्योता देते रहे। माँ बाप ने पार्टी करने के लिए जरूर भेजा था,
लेकिन स्कूल की चौखट लांघ कर कॉलेज में कदम रखने से पहले ही इन छात्र छात्राओं के कदम बहकने लगे तो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर स्टूडेंट्स की महफिल सजा रहे होटल BNR चाणक्य पर भी सवाल उठे। अभी शादी वादी की पार्टी हो रही है, कॉर्पोरेट पार्टी नहीं हो रही है। जो सरकार की गाइडलाइंस है कि 100 लोग का करना है, तो हम लोग 100 लोग का पार्टी कर रहे हैं। हमारे पास ओपन हॉल है, ओपन स्पेस है, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ तो होटल BNR चाणक्य प्रबंधन ओपन स्पेस में सिर्फ शादियां कराने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर इसी होटल के रेजेंसी हॉल में हुई DPS की फेयरवेल पार्टी की ये तस्वीरें उन दावों पर सवाल उठा रही है। ये जो नजारा अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ की पार्टी की, वो खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों पर, लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। उधर गया पुलिस बालू माफिया को खदेड़ते हुए चतरा पहुंच गई तो अपनी मांद में पहुंचते ही ताकतवर हुए रेत के सौदागर गया पुलिस को आंखें दिखाने लगे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, बिहार पुलिस है, झारखंड में आके गाड़ी बिहार पुलिस कोठी थाना का। गया पुलिस की सफेद जीप रिवर्स गियर में दौड़ रही है। बंदूकधारी सिपाहियों की टोली उल्टे पांव बैरंग लौट रही है और उग्र ग्रामीणों का हुजूम खाकीधारियों को खदेड़े जा रहा है। ये नजारा है बिहार और झारखंड की सीमा का। रेत के सौदागरों का पीछा कर रही गया पुलिस जैसे ही झारखंड के चतरा जिले के सीमा में जा घुसी तो अपनी मान में पहुंचते ही बालू माफिया ताकतवर हो गया और गया पुलिस को भला बुरा सुनाने लगा। इसको बुलाना बुलाइए तो आप लोग का झारखंड से गाड़ी धर लीजिएगा जी। हाँ, तो इकाची है नहीं, सब रंगदारी आप लोग का, सब गलत है, ये गलत बात है। चलिए नंदी नापी आप लोग। दरअसल बिहार के गया और झारखंड के चतरा की सीमा के बीचों बीच बहने वाली मोरहर नदी का आधा हिस्सा बिहार में पड़ता है। इसी मोरहर नदी की रेत पर बालू माफिया की ललचाई नजरें टिकी रहती हैं। जब भी मौका मिलता है बालू माफिया की गाड़ियां दबे पांव गया की ओर चली जाती हैं, टनों अवैध बालू लादती हैं और झारखंड की ओर भागने लगती हैं। जब तक गया पुलिस पीछा करती है तब तक बालू से लबालब गाड़ियां झारखंड सीमा में पहुंच जाती हैं। पीछा कर रही गया पुलिस भी जैसे ही चतरा की चौहद्दी में पहुंचती है वैसे ही बालू माफिया आंखें दिखाने लगते हैं। दोबारा ऐसा हरकत मत कीजिएगा कि आप लोग बिहार का पुलिस आके झारखंड में गाड़ी मत धरिएगा। दोबारा आने के बाद बेइज्जत करके गया और चतरा के बीच फंसी गया पुलिस की गाड़ी को खदेड़ने का ये वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो ने दोनों राज्य के बीच चल रहे बालू माफिया के खतरनाक खेल को भी उजागर कर दिया है, जिससे रेत के सौदागर तो मालामाल हो ही रहे हैं, लेकिन न बिहार सरकार के हिस्से चवन्नी आ रही है और न झारखंड सरकार का खजाना भर रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। दानापुर की गलियों में अन्याय की शिकार बहुरानी की आवाज गूंजती रही। ये दमदार बिटिया सुबह से शाम तक ससुराल का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन न दरवाजा खुला और न हक मिला। के साथ साथ सामान चाहिए क्योंकि कभी दरवाजा पीट रही है, कभी कॉल बेल की घंटी घनघना रही है। ये नजारा है फुलवारी शरीफ की बिरला कॉलोनी का, जहां ससुराल के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही बहुरानी जूही चौधरी ने अपने हक की आवाज बुलंद कर रखी है। 3.5 साल पहले मायके से विदा होकर आई जूही चौधरी ने इसी घर में नई जिंदगी शुरू की, लेकिन सारे सपने तब टूट गए जब 5 लाख के लिए ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया।
ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आओ आओ, मैं यहीं से लेके जाऊंगी। मुझे दहेज के लिए ही प्रताड़ित किया गया है सर। दहेज के लिए मुझसे डिमांड किया गया कि 5 लाख रुपए लेके आइए। कई बार हुआ, लेकिन सर जब हम लोग की इतनी औकात ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे इनको 5 लाख रुपए। घर से निकाली गई जूही दर दर भटकती रही, हक की लड़ाई लड़ती रही। जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने भी बहू रानी का साथ दिया और कोर्ट के आदेश पर ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन दरवाजा है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। गेट पीटते और बेल बजाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने ना तो एंट्री दी और ना बहू रानी को अपनाया। तो मोहल्ले वालों के सामने ही ये बहादुर बिटिया अपनी आवाज बुलंद करने लगी। आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे फुलवाड़ी? यहाँ सुबह 5:30 या 6 बजे करीब से आई। सुबह से अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया? सर एक बार मैं गई थी, लेकिन धक्का मार के, मतलब खुला था 1 मिनट ये गेट, तो मैं घुसी तो देवर ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ससुराल वालों के अन्याय की शिकार ये बहू रानी ना झुकने को तैयार है और ना ही हार मानने को। उसे उम्मीद है कि एक दिन ससुराल के बंद दरवाजे खुलेंगे और उसे उसका हक जरूर मिलेगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आओ आओ, मैं यहीं से लेके। पटना की सड़क पर उग्र महिलाएं एक सिरफिरे पर बरस पड़ी तो तमाशबीनों का गुस्सा भी उस बेचारे पर टूट पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर दे दनादन लात और घूंसे बरस रहे हैं। गुस्से से आग बबूला महिलाएं एक सिरफिरे पर टूट पड़ी हैं। तब तक भीड़ का पारा चढ़ने लगता है और सबके सब उस शख्स पर बरस पड़ते हैं। ये वायरल वीडियो है केबीएन कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क का। जब गुस्से से तमतमाई ये महिला इस सिरफिरे पर सैंडल बरसाने लगी तो आसपास मौजूद राहगीर भी उस पर हाथ चलाने लगते हैं। दरअसल पुराने विवाद को लेकर अक्सर इन दोनों गुटों के बीच झड़प होती रहती है। जब केबीएन कॉलेज की सड़क पर एक बार फिर दोनों गुटों का आमना सामना हुआ तो आपे से बाहर हुई महिलाएं सबक सिखाने के लिए विरोधी की ओर दौड़ पड़ी। सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होते ही तमाशबीनों की भीड़ जुटने लगी। फिर तो उस शख्स पर दे दनादन भीड़ का गुस्सा भी बरसने लगा। पटना की सड़क पर उग्र भीड़ से घिरे शख्स पर लात जूते बरसते रहे। तब तक पुलिस के जवान भी पहुंच गए तो मामला कुछ शांत हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सिवान की मोबाइल शॉप से सातिर चोरों ने 4 लाख रुपए के स्मार्टफोन चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। मोबाइल शॉप का शटर उठते ही एक के बाद एक दो शातिर अपराधी आधम के। ये है अपराधी नंबर 1 और उसके ठीक पीछे है अपराधी नंबर 2। काउंटर और दराज के शीशे से झांक रही रंग बिरंगी मोबाइल पर नजरें पड़ते ही दोनों उचक्कों की आंखें चमकने लगी और तभी दोनों अपराधी एक्शन में आ गए। अपराधी नंबर 2 अधखुले शटर पर खड़े होकर पहरेदारी करने लगा तो अपराधी नंबर 1 नुकीले हथियारों से एक एक दराज का लॉक तोड़ने लगा और वहां रखा मोबाइल अपने झोले में ठूसने लगा।
ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जीरादेई के ठेपहा मार्केट की। रात के अंधेरे में दोनों अपराधियों ने इस मोबाइल शॉप पर धावा बोल दिया। ये देखिए, अपराधी नंबर 2 ने जैसे ही नुकीला औजार थमाया, वैसे ही अपराधी नंबर 1 हर ड्रॉर का लॉक खोलने लगा। ये देखिए, लोहे की रॉड की नकेल खींचते ही काउंटर के नीचे का ड्रॉर खुल गया और वहां रखी मोबाइल चमकने लगी। फिर उस अपराधी ने उसके नीचे 2 और अलमारियों के भी दरवाजे खोल डाले और वहां भरा मोबाइलों का खजाना लूट लिया। तभी आहट होने पर दोनों अपराधी चौकन्ने हो गए, लेकिन अगले ही पल फिर से मोबाइल शॉप को खंगालने लगे। शटर के पास खड़ा अपराधी इशारा करता रहा और उसके इशारे पर दूसरा अपराधी मोबाइल शॉप का एक हिस्सा तलाशता रहा। करीब 10 मिनट तक दोनों अपराधी दुकान का कोना कोना छानते रहे और करीब 4 लाख रुपए के स्मार्टफोन, एक्सेसरीज और कैश बटोर कर चलते बने। इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सिवान पुलिस इन शातिर मोबाइल चोरों की तलाश कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। मुंगेर में पूर्व सरपंच पति पर उग्र भीड़ का गुस्सा बरस पड़ा। पत्नी की कुर्सी छीनने के बाद भी वो गांव में पंचायती कर रहा था तो आग बबूला ग्रामीण उस पर टूट पड़े। दो गुटों के बीच तनातनी मची हुई है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। कभी पत्थर से वार कर रहे हैं तो कभी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है तारापुर के गाजीपुर मोहल्ले का। पूर्व सरपंच पति मोहम्मद इजहार पत्नी की कुर्सी छीनने के बावजूद गांव में सरपंची कर रहे थे। जो कुछ ग्रामीणों को रास नहीं आई और वो पूर्व सरपंच पति से भिड़ गए। ईंट और पत्थरों के टुकड़ों से हमला करने लगे तो अगले ही पल लाठियां लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते गांव की सड़क में जंग होने लगी और लाठी और पत्थर खा रहे ग्रामीण लहूलुहान होने लगे। उन्होंने कहा कि 13 सालों की बेटी है, आज के बाद पंचायती करने नहीं जाइएगा। हम बोले हम मुंह देख के पंचायती नहीं करते हैं। इसी में गुस्साते हुए गाली गलौज करने लगा, तुमको सरपंच नहीं मानते। गाजीपुर के ग्रामीणों के बीच छिड़ा संग्राम उग्र होने लगा। दोनों गुट एक दूसरे पर वार करने लगे। अभी एक और पत्थर बरसे ही थे कि तभी दूसरी तरफ से भी रोड़ेबाजी होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्से से तमतमाए ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। बड़े बड़े पत्थर और ईंट के टुकड़ों से संग्राम होने लगा, जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर रूप से चोट लगी। मुंगेर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। मारा, उसका भतीजा मारा, हम बचाए हाथ पे हाथ। उसका बेटा मारा, इसको मारा, कमर पर लाठी मारा, शहजादा उसका भाई। गाजीपुर के ग्रामीणों के बीच कई घंटे तक हिंसक संघर्ष होता रहा और लाठी और डंडे की मार खाकर एक के बाद एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती होते रहे। उसी वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। उधर दादापुर में जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच जंग छिड़ गई। गुस्से से आग बबूला सिरफिरा पत्थर बरसाने लगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। चला 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 चला। चैनपुरा गांव की गलियों में कोहराम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला सिरफिरा पत्थर पर पत्थर बरसाया जा रहा है।
कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी छत पर खड़ा शख्स ललकारने लगा तो उसने आप देखा न ताब गुस्से से भनभनाते हुए सड़क पर गिरे पत्थर और ईंट के टुकड़े उठाकर रोड़ेबाजी करने लगा। चला 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 ना चला ना चला 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 चला। चैनपुरा गांव में जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच सालों से विवाद चला रहा है। एक बार फिर वही फसाद गहराया तो देखते ही देखते पूरे गांव में हंगामा होने लगा। नीचे खड़ा सिरफिरा पत्थर पर पत्थर फेंकता रहा, गालियों की बौछार करता रहा तो ऊपर खड़ा शख्स बार बार बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देता रहा। चला 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 ना चला ना चला 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 चला। चैनपुरा गांव में कई घंटे तक उथल पुथल मची रही। दोनों गुट एक दूसरे से सरेआम भिड़ते रहे, ईंट और पत्थरों से वार करते रहे, जान लेने की धमकी देते रहे। गर्मा गर्मी होने लगी तो मोहल्ले वाले पहुंच गए नीचे खड़े सिरफिरे को रोकते हुए, लेकिन वो युवक ईंट और पत्थरों की बारिश करता रहा तो छत पर खड़ा शख्स उसे बार बार भड़काता रहा। चला 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 ना पहले तो पहले तू चला। चैनपुरा गांव की गलियों में हुई रोड़ेबाजी से भगदड़ मच गई जिसमें कई ग्रामीणों को चोट लगी है। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।